दोस्तों इस वीडियो में हम सर्वे स्टार्ट करने से पहले किस तरह से डीजीपीएस को सेटअप करना है इसके बारे में जानकारी लेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्राइपॉड पर सेट कर देना है, उसके बाद ट्राई बैच को सेट करना है, ट्राई बैच के बबल को सेट करना है और बेस को ऊपर सेट कर देना है। तो इसी तरह से ये पहले स्टार्टिंग में इस पे बहुत ही अच्छे से हमें सेटअप बनाना चाहिए, जिससे कि अच्छे से ट्राइपॉड को और ट्राई बैच को सेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है। अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमें 2 बबल होते हैं बेस के, उसको सेटअप करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये है सर्कल बबल। अब सर्कल बबल को सेंटर में लाना है। अच्छे से सेंटर में आ जाने के बाद फिर वाटर बबल को सेट करना है। जैसा से देख सकते हैं यहाँ पर हम अभी सेट कर रहे हैं सर्कल बबल। जैसे सर्कल बबल सेट हो जाएगा हम वाटर बबल की तरफ जाएंगे। इसको दोस्तों सेट करने के लिए किसी भी 2 लेग्स को ऊपर नीचे मैनेज करना है, और अगर वो सर्कल के बीच में थोड़ा बीच में के सर्कल में आ जाए तो फिर स्क्रू से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब वो सर्कल बबल सेट हो चुका। अब वाटर बबल में देख सकते हैं यहाँ पर 2 साइड में 3-3 लाइन है। अब इसमें एडजस्टमेंट करना है जो फर्स्ट लाइन है उसमें। तो जैसे ही सर्कल बबल और वाटर बबल सेट हो जाएगा तो हमारा बेस अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गलती नहीं करना है। अब हमें इसके नीचे भी हमें एक कोऑर्डिनेट मिलता है, चाहे तो हम उसको भी नीचे मार्क करके वहाँ का टेंशन पॉइंट ले सकते हैं, या फिर अलग से हम 2 टेंशन पॉइंट अलग जगह पर दूरी पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम जितने चाहे टेंशन पॉइंट हम छोड़ सकते हैं। लेकिन स्टैटिक मेथड में जैसे कि सीधा ही सीधा, स्टैटिक यानी कि सीधा, पहले स्टार्टिंग में हम जब टेंशन पॉइंट कहते हैं इसे, या फिर कंट्रोल पॉइंट या टीबीएम, हमें स्टैटिक मेथड में उसको कम से कम 10, 15, 20, 25, 30, 50 मिनट में अगर करेंगे तो हमें अच्छा एक्यूरेसी आएगा। अगर हम 10, 12, 15, 20 सेकंड में पॉइंट अगर लेंगे तो फिर हमारा एक्यूरेसी अच्छा नहीं आएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेस को। इसे मोबाइल की तरह ही दबा के रखना है थोड़ा है कुछ वक्त के लिए, और इसका जैसे हम मोबाइल को स्विच ऑन ऑफ करते हैं उसी तरह से ये है। इसको चार्जिंग करना पड़ता है, इसकी बैटरी होती है और इसकी चार्जिंग 7-8 घंटा चलती है। अब उसके बाद हम अब रोवर को जैसे बेस चालू करेंगे, सबसे पहले बेस को चालू करना है, उसके बाद रोवर को चालू करना है। अब हम रोवर को चालू करेंगे। रोवर का भी उसी तरह से, जिस तरह से मोबाइल का ऑन ऑफ है उसी तरह से है। उसको प्रेस करना है कुछ 4-5 सेकंड। देख सकते हैं यहाँ पर लाइट चालू हो गया, मतलब रोवर अब स्टार्ट हो चुका है। रोवर की एक अच्छी खास बात है, एक बार चार्जिंग कर लिया फुल तो 3-4 दिन जाता है, 3-4 दिन या 5-6 दिन भी चला जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, पहले हमने बेस चालू कर दिया, उसके बाद रोवर चालू कर दिया। अब कंट्रोलर, जैसे बेस चालू हो जाएगा उसको सैटेलाइट कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जितने सैटेलाइट वहाँ पर नज़दीक हो गए सब उससे कनेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ का डाटा वो करेक्शन करके रोवर को भेजेगा, और रोवर के माध्यम से हम कंट्रोलर में डाटा कलेक्ट करेंगे। अब इससे हम डाटा जितना चाहे उतना कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। 10,000, 5,000, 3,000 कितना चाहे उतना पॉइंट आप कलेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ आपको कम पॉइंट ही इसमें कलेक्ट करके दिखाऊंगा उदाहरण के माध्यम से, लेकिन आप चाहे जितना उसमें कोड ऐड करके जितना चाहे उतना पॉइंट पिकअप कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये कंट्रोलर है। अब कंट्रोलर मतलब समझ में आ चुका होगा, कंट्रोल यानी कि सबको कंट्रोल करने का। यहाँ पर लैंडस्टार 8 ऐप है, उसको ओपन करना है। अब जैसे ही ओपन करेंगे तो इसमें 2 ब्लूटूथ ऑन करना है। अगर ब्लूटूथ ऑन नहीं करेंगे तो कनेक्शन नहीं होगा। ये बात याद रखना है कि ब्लूटूथ को ऑफ नहीं रखना है। अगर ब्लूटूथ में ऐप में इंटर कर चुके हैं और ब्लूटूथ ऑन करने के बाद कनेक्शन नहीं होता है तो फिर
एग्ज़िट करना है और फिर उसमें ऐप में इंटर करना है। और इसमें दो इंटरेस्टिंग बात है, आप इसको ऑटोमेटिक भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपने सेटिंग की है तो। अगर नहीं आपने सेटिंग की है ऑटोमेटिक की तो फिर आप मैनुअली कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे, बेस का एक सीरियल नंबर होगा, रोवर का एक सीरियल नंबर होगा, उसको सीरियल नंबर के हिसाब से कनेक्ट करना है। जिस तरह से ये या भी जो पहले बेस सेट किया था उसका इंफॉर्मेशन आया कि पहले बेस अभी चेंज हो चुका है। ये पहला प्रोजेक्ट है, उसमें हमने ये ओपन किया था। अगर प्रोजेक्ट ओपन नहीं होगा तो ये नई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सीधा ओके करके एग्जिट हो जाना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं रोवर का चार्जिंग दिखा रहा है। 10-15-20 मिनट के बाद यहाँ पर रोवर और बेस का भी चार्जिंग दिखाएगा। अगर आपको बेस का चार्जिंग देखना है तो बेस के डिस्प्ले में आप भी देख सकते हैं, लेकिन 10-15-20-5-10 मिनट के बाद वहाँ पर वो आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो क्यों लेट आता है मुझे पता नहीं, लेकिन आता है। अगर हमें देखना है तो बेस के डिस्प्ले में फर्स्ट पर ही परसेंटेज दिखा देता है। तो जैसे कि हमें कनेक्ट करने के बारे में आपको मैं बता रहा था कि दोनों यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, इस तरह से ये सीरियल नंबर होता है। अगर गलती से भी आप पहले स्टार्टिंग में बेस को सेलेक्ट कर देंगे तो पूरा सेटिंग चेंज हो जाएगा और पूरा सेटिंग आपको डबल करना पड़ेगा। इसलिए रोवर को ही कनेक्ट करना है, गलती से भी बेस को कनेक्ट नहीं करना है। अगर कर दिए तो फिर जो बेस की जो सेटिंग्स होगी वो चेंज हो जाएगी। अब दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक ऑटोमेटिकली अगर सेटिंग किए तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, अगर ऑटोमेटिक नहीं किए तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्ट होगा या तो कनेक्ट टू इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं, जो नंबर रोवर का है उसको सेलेक्ट कर देना है और कनेक्ट कर देना है। मैं आपको यहाँ पर कनेक्ट है तो आपको मैं डिसकनेक्ट करके कनेक्ट किस तरह से करना है, कनेक्ट है उसे हम डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो कंट्रोल में नंबर है वही नंबर रोवर पे भी होना चाहिए। सबका अलग अलग नंबर होता है। इसको मैं अभी डिसकनेक्ट कर देता हूँ। डिसकनेक्ट करना है तो एस कर देना, यहाँ पर दिखा रहा है डिसकनेक्ट, यस करने के बाद ये डिसकनेक्ट हो चुका है। अब रेड, अगर प्रोजेक्ट में जाएंगे तो हम रेड सिग्नल दिखाएगा, देख सकते हैं रेड सिग्नल, यानी कि डिसकनेक्ट हो चुका है। अब फिर से हम इसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए क्या जाना है, वही जाना है जहाँ से हम डिसकनेक्ट किए थे। क्या गए थे, कनेक्ट टू इंस्ट्रूमेंट्स में, उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद कनेक्ट यहाँ पर नीचे दिख रहा है, देखना है रोवर का ही नंबर और कनेक्ट करना है। ये बात याद रखना है, रोवर का ही कनेक्ट करना है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ गलती हुई तो पूरी सेटिंग चेंज हो जाएगी। सेटिंग चेंज हो जाएगी तो सेटिंग लाते लाते बहुत वक्त लग जाता है। जो कंपनी का ट्रेनर होगा वही सेटिंग करके देगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। उसके बाद आप पॉइंट सर्वे में जाके आप सर्वे कर सकते हैं। इसमें कौन से महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट, पॉइंट सर्वे, पॉइंट टेकआउट्स और अदर कुछ है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कुछ टूल्स है, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। लेकिन आप सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अब मशीन कनेक्ट हो चुका है तो उसके बाद हमारा काम होता है महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यानी कि किस गांव में सर्वे कर रहे हैं, क्या नाम देना है, वो जो है वो उसका हम प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। मान लो हम प्रोजेक्ट किस गांव का कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर एक वरवटने करके गांव का सर्वे करना है, कैंडस्टर सर्वे करना है मुझे, तो वरवटने गांव का नाम मैंने डाल दिया। यहाँ पर भी एक है, आप प्रोजेक्ट में रेफरेंस के जो पिछला प्रोजेक्ट है उसको रेफरेंस करके भी आप आगे का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मतलब जो पीछे के प्रोजेक्ट में आपने सेटिंग की थी वही सेटिंग आगे के प्रोजेक्ट में आ जाएगी। आपको मैं मैनुअली भी करके बताऊंगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, नेम यानी कि प्रोजेक्ट का नेम, ऑपरेटर यानी कि जो ऑपरेट करता है उसका नाम डाल देता है। जिस तरह से आप, हाँ, एक यूटीएम जोन आपको मैंने बताया था, 84 यूटीएम जोन और 43N ये हमारा यूटीएम जोन है। इसको अब सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ गलती नहीं करना है, जो भी यूटीएम जोन है उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं WGS 84 और यूटीएम जोन 43N। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में समझाया था। अब इसको स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड एडजस्टमेंट, यहाँ पर जो है जियोड फाइल। अब जियोड फाइल में
जो है उसको सेलेक्ट करना है। उसमें ऑप्शन आएंगे, उसमें ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर देख सकते EGM96 GGF यही फाइल है, उसको सेलेक्ट करना है। आपको जो बताया होगा आपका ट्रेनर वही सेलेक्ट करना है। हमारे ट्रेनर ने ये भाई यदि बताया इसलिए हमें यही सेलेक्ट कर रहे हैं। जो ट्रेनर बताता है उसका ही सुनना है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं इसमें बहुत अपडेट होती रहती है। ये पहले लैंडस्टार 7 था, अभी ये लैंडस्टार 8 है, क्योंकि जो अपडेट होते हैं वो ट्रेनर ही बता सकता है, सर्वेयर नहीं बता सकता है। क्योंकि कब क्या कौन सा फंक्शन चेंज हो जाएगा। पहले का लैंडस्टार 7 था, उसमें अलग ही फंक्शन थे। मैंने खुद के मोबाइल में उसे 6 महीने 1 साल भर चलाया है। अब ये लेकिन ये नहीं चलता है। अब जाना है पॉइंट सर्वे में। पॉइंट सर्वे में जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको नॉर्थिंग, ईस्टिंग और एलिवेशन दिख रहा होगा। नॉर्थिंग 20 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ से हमारा 20 से सीरियल नंबर होता है। आपको मैं एक अच्छी बात बता दूँ, जो नॉर्थिंग के कोऑर्डिनेट होते हैं वो 7 अंक के होते हैं और ईस्टिंग के 6 अंक के होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एलिवेशन। अब क्या करना है, हमें स्टैटिस्टिक मेथड में 2 स्टेशन पॉइंट छोड़ना है। आपको मैंने कहा था DGPS के नीचे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं S1 यानी कि स्टेशन पॉइंट 1 कर चुका है। आपको उल्टा कुछ भी दिख सकता है, लेकिन वो S1 करके मैंने कोड दिया है। उसको बीच में उसको मार्क किया है, जो बीच में है उससे मार्क करके सीधा उसे रखना है स्टैटिस्टिक मेथड में। अब यहाँ पर आप 10, 15, 20, 25 मिनट रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम रखेंगे उतना एक्यूरेसी आएगा। अगर आप 5-10 सेकंड या फिर 1 मिनट 2 मिनट रखेंगे तो फिर एक्यूरेसी कम आएगा। इसलिए 10-15 मिनट रखे, आधा घंटा रखे तो भी अच्छा है, क्योंकि एक बार 2 पॉइंट हमने छोड़ दिए तो फिर आगे का हम 1 सेकंड में काम करते हो RTK में। अब वो कैसे ऐसे, क्योंकि 2 बार स्टेशन पॉइंट छोड़ दिए तो फिर RTK में काम करते पड़ते हैं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, सेकंड का यहाँ पर देख सकते हैं मेजरमेंट सेकंड। लेकिन हम कितने सेकंड में वो पॉइंट कलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर हम डाल देंगे। अब एग्जांपल के लिए मैं ये कुछ कम सेकंड डालूंगा, लेकिन आप सेकंड ज़्यादा डालें। मैं आपको सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं इतना टाइम है नहीं है उतना उधर ही 8-10 घंटा रखूँगा तो वीडियो बन जाएगा बहुत बड़ा। तो मैंने सेकंड उसमें डाल दिए। अब सेकंड डालने के बाद यहाँ पर ग्रीन दिख रहा होगा आपको, एक छोटा सा स्क्वायर का बॉक्स। और यह बात अच्छी है कि अब हम देख सकते हैं सैटेलाइट, कौन से सैटेलाइट से, कितने सैटेलाइट से। ये इंटरेस्टिंग बात आपको मैंने कहा था PDOP, अब इस संख्या भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप नॉर्थिंग, ईस्टिंग और एलिवेशन के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं GPS, यानी कि यहाँ पर 11 है लेकिन कनेक्ट यहाँ पर 8 है। GLONASS 6 है लेकिन एक भी कनेक्ट नहीं है। BDS 17 है लेकिन 12 कनेक्ट है। गैलीलियो 10 है लेकिन 6 कनेक्ट है। QJSS ये मुझे लगता है ये जापान का है, ये 0 है, 0 सिर्फ नाम दिखा रहा है आपको। इसने SBAS ये भी 0 है, और IRNSS ये भारत का, ये भी 0 है। मैंने दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये सिर्फ नाम दिखाते हैं लेकिन सैटेलाइट नहीं दिखता है आपको। सिर्फ देख सकते हैं यहाँ पर GPS यानी कि अमेरिका। GLONASS आता है, अभी फिलहाल नहीं है, GLONASS का सैटेलाइट अभी नहीं है लेकिन आएगा। 6 अवेलेबल है। देख सकते हैं यहाँ पर चाइना के सैटेलाइट्स, भाई चाइना का तो जवाब नहीं है। गैलीलियो 7 है, 6 अब कम ज़्यादा हाँ। यहाँ पर आप देख सकते होगे एक्यूरेसी, यहाँ पर 12 mm है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल 12 mm है, वर्टिकल 23 mm है। ये कम भी देख सकते, कम ज़्यादा भी हो रही है। जिस तरह से सैटेलाइट कम ज़्यादा हो रहा है, ये भी कम ज़्यादा होगी। आप SDOP यानी कि SDOP यानी कि हॉरिजॉन्टल का है, ये है। अब अगर एक के नीचे है तो बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी है दोस्तों। एक के नीचे है तो बहुत, चाहे PDOP हो, SDOP हो, FDOP हो, ये एक के नीचे अगर है तो बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी है। 2 के नीचे भी है तो भी एक्यूरेसी अच्छा है। 3 के नीचे भी है तो एक्यूरेसी अच्छा है, लेकिन अगर 3 के ऊपर है तो एक्यूरेसी अच्छा नहीं है। संभवतः रहे ज़्यादा से ज़्यादा 1 के नीचे ही PDOP हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब हम पॉइंट पिकअप करेंगे। अब ये रोवर का सर्कल बबल है, इसको सेंटर करके हमें पॉइंट लेना है। देख सकते हैं पहले यहाँ पर सेंटर करना है और सेकंड लगाना है। सेकंड लगाने के बाद हमें पॉइंट सेलेक्ट करना है। सबसे पहले बेस सेट, उसके बाद रोवर,
उसके बाद कंट्रोलर, उसके बाद पीडॉप चेक करना है, पीडॉप के बाद सेकंड के बाद अच्छे से बबल करना है और फिर पॉइंट कलेक्ट करना है स्टैटिक मीटर में स्टेशन पॉइंट। तो हम अब स्टार्ट कर चुके हैं। आपको स्टार्ट जैसे होगा मैं आपको सेकंड दिखाऊंगा, लेकिन किस तरह से हम रोवर को स्टैटिक मेथड में होल्ड करना है, और उसके लिए चाहे तो आप एक ट्राइपॉड भी आता है एक्स्ट्रा, उसको परचेस करके भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत देर तक रखने के बाद समस्या होने लगती है ज़्यादा आदमी, क्योंकि उसको होल्ड करना इतना आसान नहीं होता है। जिसका आप ट्राइपॉड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हो सके, नहीं तो फिर अगर कैपेसिटी है तो फिर हम खुद से भी होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन जो है एक बॉक्स की तरह, उसको आप जैसे से मैंने टच किया, अभी सेकंड चालू हो चुके हैं। मैंने 20 सेकंड लगाए, लेकिन आप गलती से भी 20 सेकंड नहीं लगाना है, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट लगाना है। अब जैसे सेकंड कम हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे, दिख रहे हैं, लेकिन पॉइंट सेव हो जाएगा। यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है, उसको सेलेक्ट करना या टच करना है। टच करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर नंबर, यहाँ पर नेम दिख रहा है, सीरियल नंबर, उसके बाद नॉर्थिंग के कोऑर्डिनेट दिखेंगे, उसके बाद ईस्टिंग के कोऑर्डिनेट दिखेंगे, उसके बाद आपको एलिवेशन यानी हाइट दिखेगी, उसके बाद आपने जो कोड डाला है वो कोड S1 दिख रहा है, उसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेंगी, लेकिन कोड तक ही हमें बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी का कुछ काम का नहीं है। हमारे यहाँ सर्वे फील्ड में कोड तक ही काम आता है, क्योंकि हमें वहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, वहाँ पर क्या कोड डाला है, ये जब ऑटोकैड में देखेंगे तभी पता चलेगा भाई। नहीं तो कोड डाल दिया रोड का और बिल्डिंग का पॉइंट निकल का मार्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोड इसलिए होता है क्योंकि हम किस पॉइंट को ले रहे हैं। अब इसको टेकआउट करना किस तरह से है, टेकआउट करने के लिए हमें टेकआउट में जाना पड़ेगा। टेकआउट में जाने के बाद जो भी हमारा पॉइंट अभी लिया है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसको सेलेक्ट करने के बाद ओके करना है। ओके जैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, ये नॉर्थिंग, और यहाँ पर NW दिख रहा होगा, इस पे नहीं जाना है। यहाँ पर दिख रहा है ना, उस पे जाना है, क्योंकि हमने पॉइंट लिया था। अब उसकी एक्यूरेसी हम चेक कर रहे हैं कि सही में पॉइंट जो लिया था वहीं पर है क्या। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी फ़िलहाल पूरे सैटेलाइट्स कितने हैं मैं आपको दिखाऊंगा, और एक्यूरेसी। तो दोस्तों आगे आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम दूसरे स्टेशन पॉइंट के पास जा रहे हैं। तो देख सकते हैं ये स्टेशन पॉइंट 2 है। अब स्टेशन पॉइंट 2 पर क्या करेंगे, उसी तरह से पॉइंट सर्वे में जाएंगे। पॉइंट सर्वे उसको PT सर्वे भी कहते हैं, वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके हम S2 कोड डालेंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं वो जो S1 था उतना दूरी पर है, कितना दिख रहा है यहाँ पर, 30 के ऊपर दिख रहा है, हाँ 32, वो जो है 32 मीटर दूर है 1 नंबर का। अब ये 2 नंबर का। अब इसमें जाना है पॉइंट सर्वे में। पॉइंट सर्वे में जाने के बाद हमें S2 डाल लेना है। अब इसमें दोस्तों 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200 मीटर का डिस्टेंस जितना होगा अच्छा होगा, नज़दीक नहीं छोड़ना है। तो S2 हमने डाल दिया कोड में। अब क्या करेंगे, हम जैसे ही ग्रीन बॉक्स को दबाएंगे, पहले बबल कर लेना है रोवर का बबल करने के बाद हमें अब ग्रीन को टच करना है। उसके बाद सेकंड चलेंगे, सेकंड 20 सेकंड हो जाएंगे, उस तरह से पॉइंट और रीडिंग उसमें कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड चालू हो चुका है, 20 सेकंड। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप सैटेलाइट कितने हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर 26 सैटेलाइट है और ऑल है 44, मतलब कितना अच्छा एक्यूरेसी है। और यहाँ पर एक्यूरेसी भी दिखा रहा होगा, कहाँ दिखा रहा है, हाँ ऊपर दिखा रहा है 11 mm और नीचे दिखा रहा है 22 वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल 11 mm और
वर्टिकल पॉजिशन। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टेशन 2 की भी कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। मैं आपको फिर से बता दूँ, 20 सेकंड में पॉइंट नहीं लेना है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ले रहा हूँ। तो अब इसको स्टेक आउट कैसे करना है, अब इसको भी स्टेक आउट करके देखेंगे। और इसमें आपको स्टेक आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेक आउट में जाना पड़ेगा। उसको आप स्टेक आउट भी करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमारे स्टेशन पॉइंट हमने 2 छोड़ना काम हमारा पूरा हो चुका है। अब हम सर्वे स्टार्ट कर सकते हैं और हम अब भी 1 सेकंड कर देंगे। जो मेजरमेंट सेकंड है उसको 1 सेकंड, यानी कि अब हम रियल टाइम काइनामेंट यानी कि RTK में सर्वे कर रहे हैंगे, क्योंकि अब 1 सेकंड में पॉइंट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरा एक एडवाइस है, अगर आपको अच्छी एक्यूरेसी चाहिए तो 5-10 सेकंड रखना बहुत अच्छा होता है। 1 सेकंड भी मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है कभी कभार सैटेलाइट कम ज़्यादा होने से थोड़ा एरर आ जाता है। लेकिन अगर अच्छे से प्रॉपर सर्वे करना है आपको, मेरी प्रो टिप है 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड रखें, अच्छा काम होगा। और 1 सेकंड भी ले तो भी कोई दिक्कत वैसे बात नहीं है, लेकिन अच्छी एक्यूरेसी में करना है तो उसके लिए बता रहा हूँ। तो हमने अब 1 सेकंड कर दिए हैं, बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। मैं जितना सेटिंग कर रहा हूँ, जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आपको बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत फिर इसमें जितना बताऊँ उतना कम है। अब देखो हमने रोड का एक पॉइंट ले लिया है RD कोडिंग डाल के। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डालेंगे RD करके, तो देख सकते हैं दोस्तों RD, यानी कि आप चाहे आप जितना चाहे उतना आप कोऑर्डिनेट से पॉइंट जितना चाहे आप उतना सर्वे कर सकते हैं। यहाँ पर देखना है तो लिस्ट भी देख सकते हैं, जिस तरह से पॉइंट हम कोड कौन सा सेट कर रहे हैं, कितना नंबर कितने पॉइंट हो चुके हैं, ये चीज़ें हम इस लिस्ट में देखेंगे। अब इसको हम ओपन कहाँ कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं या फिर